Hi everyone, my name is Aditya Verma and I have secured All India Rank 352 in GATE Computer Science 2023. मैं अपना थोड़ी बैकग्राउंड जर्नी बताना चाहूँगा कि मैंने गेट क्यों स्टार्ट किया था। मैं यहाँ मतलब एक टियर 3 कॉलेज से हूँ, तो फिर यहाँ वही सर्विस बेस्ड कंपनीज आती है और अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिलती। तो गेट एक सबसे अच्छा ऑप्शन लगा मुझे कि मुझे गेट में जाना चाहिए, उससे मैं एक टियर 1 या अच्छे कॉलेज में पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ से मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेगी। सिर्फ एक प्लेसमेंट ही क्राइटेरिया नहीं है कि प्लेसमेंट अच्छा होगा, वो तो हो गई, बट वहाँ से एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, वहाँ एनवायरनमेंट अलग मिलेगा। मतलब 2-3 रीजंस हो रहे हैं कि जिसकी वजह से मैंने सुना कि गेट सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन में मतलब मेरे प्रिपरेशन में बहुत सारे ब्रेक आए, मतलब छोटे छोटे ब्रेक्स नहीं आए, बड़े ब्रेक आए। छोटे ब्रेक्स आए तो भी ठीक है, मतलब 2-3 दिन का अगर ब्रेक आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती प्रिपरेशन में। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है, पर ठीक है 2-3 दिन का ब्रेक आ रहा है तो आप रीस्टार्ट आसानी से कर सकते हो। पर अगर एक बड़ा ब्रेक आ रहा है, मतलब मेरे हेल्थ इश्यूज़ के कारण मुझे 2-3 महीने का ब्रेक आया था, तो उससे रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 2-3 महीने बाद ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जो आपने प्रीवियस प्रिपरेशन करी है वो सब वॉइड हो गई है, वो सब ज़ीरो हो चुका है। तो फिर वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करना ऐसा लगता है कि अब पॉसिबल नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है कि आप ज़ीरो पे पहुंच गए हो, आपको लगता है कि अपन ज़ीरो पे पहुंच गए हैं, बट एक आपने जो प्रिपरेशन करी है वो आपके दिमाग में है अभी भी। आप सारी चीज़ें नहीं भूले हो, आप बस एक बार वापस उस टॉपिक को देखोगे तो आपको पूरा टॉपिक रिकॉल हो जाएगा। तो इसलिए रिकवर कर सकते हैं उससे भी, पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब मुझे मेरी रिकवरी तो यहाँ मतलब कोचिंग पे की वजह से अच्छे से हो गई, क्योंकि मैं 2-3 महीने बाद फिर कोचिंग आया तो मेरे को सर मैम ने बोला कि थोड़ा इन्वायरमेंट बदलो, घर से बाहर निकलो और घर पे बैठे बैठे मत करो, क्योंकि फिर घर पे डिप्रेसिंग और ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे कोचिंग पे आ जाओ तो यहाँ मतलब पीयर ग्रुप मिलेगा जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहा है। कोचिंग में दिन भर माहौल गेट का रहता है कि आप गेट की बात हो रही है कि गेट एग्ज़ाम में क्या अलग हो गया, गेट एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए इस साल, गेट एग्ज़ाम मतलब कि ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ये गेट में एमटीए क्यों दे दिया, मतलब हमेशा गेट की बातें होती रहती कोचिंग में। तो एक माहौल मिलता है कि यहाँ गेट से रिलेटेड अपन कुछ कर रहे हैं, और अगर कुछ डाउट भी हो तो बहुत आसान हो जाता है कि आप पूछ लो डायरेक्ट जाके। मतलब ऑनलाइन भी अपन पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक घंटे के अंदर अंदर तो रिप्लाई आ ही जाता है, मेंटर्स का आ जाता है या टीचर्स का ही आ जाता है। तो पर ऑफलाइन में ये था कि यहाँ एनवायरनमेंट बहुत अलग मिला मेरे को घर से, और इसलिए प्रिपरेशन वापस रीस्टार्ट हो गई। रीस्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले मतलब रीस्टार्ट का जो वो पॉइंट होता है कि वापस रीस्टार्ट करें, कल से करेंगे, आज से करेंगे, वो पॉइंट को ब्रेक थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फिर से रीस्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपका जो ब्रेक है उसकी लेंथ बढ़ते जा रही है। आपका हेल्थ इश्यूज़ या कुछ भी इश्यूज़ के कारण आपकी 2-3 महीने की ब्रेक हुआ है, पर आप रीस्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, तो आप उसको 2 महीने से 2.5 महीने का ब्रेक बना रहे हो, 2.5 महीने से 3 महीने का ब्रेक बना रहे हो, वो मत करो। उससे अच्छा है कि आप कोशिश करो वापस, या तो रीस्टार्ट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको जो सब्जेक्ट सिंपल लगता है वो उठाओ और वो पढ़ लो वापस, तो आपको याद आ जाएगा। मतलब मेरे को डिजिटल सबसे छोटा सब्जेक्ट है और डिजिटल सिंपल भी सब्जेक्ट है। मतलब ठीक है 2-3 क्वेश्चन आते हैं गेट में उससे, पर ठीक है ना, मतलब एक बार आप उसको पढ़ोगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने एक सब्जेक्ट कर लिया, और जल्दी हो भी जाता है डिजिटल। तो मैंने डिजिटल से वापस चालू करा था, क्यों मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, पर ठीक है फिर से एक बार डिजिटल से चालू करा तो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि मैंने एक सब्जेक्ट कर लिया, तो वो अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप नेटवर्क्स या सीएसओ से करोगे तो आपको वो सब्जेक्ट फिर से पढ़ने में या रिवाइज़ करने में 15-20 दिन लग जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो मैंने एक स्मॉल सब्जेक्ट चुना और उसको रीस्टार्ट करा, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। और लास्ट में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब मैं मतलब बोलना चाहूँगा कि स्मॉल ब्रेक्स को कैसे ओवरकम करें। सबसे पहले तो रीज़न ढूंढो कि स्मॉल ब्रेक आ क्यों रहे हैं। मतलब अगर आपका रीज़न है कि कॉलेज में फेस्ट था इसलिए 3 दिन का ब्रेक आ गया, या कॉलेज में मेजर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन थी उससे 5 दिन का ब्रेक आ गया, तो मतलब इनको तो जितना मिनिमाइज़ हो सके करो, क्योंकि ये इतना वर्थ नहीं करते हैं कि आप कॉलेज फेस्ट के चक्कर में 4-5 दिन का गेट प्रिपरेशन में ब्रेक ले लो। नहीं, फेस्ट एंजॉय करना भी ज़रूरी है, एंजॉय करो कॉलेज लाइफ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कॉलेज लाइफ एंजॉय मत करो, बट
ठीक है, मतलब उसमें भी 2-2 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, इतना टाइम तो निकाल सकते हैं अपन कि मतलब 2-2 घंटे रोज़ पढ़ें तो आपके ब्रेक नहीं आएगा। अगर फिर मेजरली कुछ इम्पॉर्टेंट या सीरियस हो जाता है उसकी वजह से ब्रेक आता है 2-3 दिन का, तो 2-3 दिन का ब्रेक तो ओवरकम करना मतलब बहुत आसान है। 2-3 दिन के ब्रेक में आपका, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, कोचिंग का एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक छूटेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट छूट जाएगा। मतलब मान लो आपका, जैसे आपने सब्जेक्ट अपन डीएसए ले लेते हैं, तो असिम्प्टोटिक नोटेशन छूट गए, तो उससे कनेक्टेड चीज़ें हैं, पर आप उसमें फिर भी आगे की क्लास को कंटिन्यू करो, सर्चिंग सॉर्टिंग के एल्गोरिथम को समझो कि एल्गोरिथम्स काम कैसे कर रही है, उनके लॉजिक्स को समझो। आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि आपने असिम्प्टोटिक नोटेशंस छूट गए, बट आपको वो जब आपको कोचिंग से ब्रेक मिले, सैटरडे संडे ऑफ मिले, हॉलीडेज़ मिले, उसमें आप उन असिम्प्टोटिक नोटेशंस को कवर कर लो, तो आप उनको फिर से कनेक्ट कर पाओगे रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ। अगर आप ये सोचोगे कि असिम्प्टोटिक छूट गया, अब तो मेरे को पूरा डीएसए ही समझ नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी तो पूरे डीएसए में चलती जाएगी, तो आपका एक ज़रा से टॉपिक के चक्कर में पूरा सब्जेक्ट छूट जाएगा, जो कि अपने को नहीं करना है। थैंक यू एवरीवन, एंड मतलब ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। और मैंने लास्ट में कुछ लाइन्स लिख के रखी थी, तो वो मैं बोलना चाहूँगा कि यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग।